पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारिणी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को जरा एकाग्र करें। परमात्मा करे बारंबार उनसे हमारी हार्दिक प्रार्थना है, हमारा आना सफल करे। धर्म स्थानों में आना आजकल के जमाने में असंभव सा हो गया है, क्योंकि धर्म स्थान अपना धर्म पूरा नहीं कर रहे। धर्म स्थान अपना धर्म, अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे। धर्म स्थानों का एक ही कर्तव्य था, जीव को बता देना जो तू चाहता है वो है कहां। आज धर्म स्थान इस बात में सो गए, परंतु यहां गीता के माध्यम से आपके इस मान को पूरा किया जा रहा है। मेरे प्रभु, मेरे मालिक बता रही हैं, समझा रही गए। आइए जरा फिर एकाग्रता के लिए मैं प्रार्थना करूं। ये तो आप निस्संदेह बात निर्णीत हो चुकी, कल्याण चाहिए हमें तो अपना। संसार की अनेक चीजें अनेक बार लेकर तृप्ति हुई नहीं, बेचैनी गई नहीं, बेकरारी बनी रही, हलचल मची रही। अब तो मन लौट के उधर नहीं जाना चाहता। अब हम सबको नजर आ गया है, क्या या तो कल्याण कर जाएंगे या चार भाई तख्ते पे उठा के ले जाएंगे जहां इंसान की अंतिम शारीरिक मंजिल है। जो भाई चार उठा के ले जाते हैं, ये हमारी शारीरिक अंतिम मंजिल है। और विषय क्या चला हुआ है मेरी देवियों, शांत रहिए सज्जनों। कल्याण जो चाहते हैं तो ठोस रूप में कल्याण कैसे हो। महाराज जी हम पर बड़ी कृपा कर रही हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं। जो ठोस साधन बताए जा रहे हैं वो जरूर ये भी कृपा करेंगे, हम इन्हें अपना बना लेंगे, हम जीवन में ढाल लेंगे। वो मेरी माताओं, मेरी बच्चियों, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, गीता इसमें कोई शक ही नहीं, हमने अनुभव कर लिया। बहुत चोटी का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तो कच्चा ज्ञान है ना। अपना लिया जाए तो ये विज्ञान है, पूरा इसी विज्ञान में कल्याण है। ये बात भी हमारा रोम रोम मान चुका है। ज्ञान मतलब बच्चे इनडायरेक्ट नॉलेज, उससे बात बनती नहीं जब तक डायरेक्ट ना हो। ज्ञान मतलब आप कहिएगा, ज्ञान मतलब बच्चे नॉलेज, लेकिन नॉलेज से विजडम चाहिए। अच्छा, विजडम होता है आंतरिक रूप से, नॉलेज होती है बाह्य रूप से, जैसे आपको दे रहा हूं। जोर दिया जा रहा है आपकी बार कि कल्याण हो जाना चाहिए, अर्थात मन दो तरफ ही जाता है, बार मुक्ता अंतर्मुक्ता। बिल्कुल अज्ञानता के कारण से यह बारमुखी होता है।
बाहरमुखी का मतलब इन इंद्रियों से बाहर जाना। मन के 10 दरवाजे हैं मेरे देवियों, कभी आंखों से जा रहा है, कभी कानों से जा रहा है, कभी मुख से जा रहा है, कभी हाथों से जा रहा है, इस तरह बाकी अंगों से ये बाहर जाता है। बाहर जाके क्या चाहता है? सुख शांति आराम। लेकिन अगर इसे शांति मिल जाती तो आंखों में रहता। देखिए मन कितना गंदा हो चुका है। सुख शांति मिल जाती तो आंखों से बाहर न जाता, लेकिन कानों के रास्ते से भी जाता है, फिर नहीं तृप्ति होती, फिर बाकी अंगों के रास्ते से जाता है। फिर क्या होता है? जब देखता है कि किसी अंग से तृप्ति नहीं होती, हाँ, तो अंदर आ जाता है। ये सारा दिन थक जाता है इन रास्तों जाता हुआ, फिर गहरी नींद आ जाती है, वरना इंसान पागल हो गया होता। इतना खून खराब हो जाता है, इतनी बेचैनी जाती है, इतना ये अबनॉर्मल हो जाता है कि शुक्र है उस परमात्मा का जिन्होंने गहरी नींद बनाई। गहरी नींद में जाकर ये बिल्कुल अबनॉर्मल होता है। और भगवान ने हर एक को गहरी नींद वाला साउंड स्लीप देनी है, ताकि हमारे अंदर के रगे, नाड़ियां, रेशे, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ये सब नॉर्मल हो जाए अगले दिन के कार्य करने के लिए। ये परमात्मा ने बहुत अच्छा एक नियम बना दिया है। वो इंसान कितने सियाने हैं जो इस संसार को समझ चुके हैं और संसार को समझ गए और मन को समझा दिया। संसार को समझते तो है लेकिन मन को नहीं समझाते। फिर दूसरे दिन मन इन्हीं अंगों द्वारा, कितना नालायक मन है, बूढ़े हो चले हम, और फिर मन फिर इन्हीं अंगों द्वारा एक दिन तंग आके अंदर जाता है, रात्रि को सवेरे फिर वही हाल। आपको बधाई क्यों ना दूं? आप महाराज जी के ज्ञान को लेकर हो, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इस संसार की असलियत समझ रही है। जिस संसार का मन अपने अंगों द्वारा बाहर जाने की लज्जत उड़ाता है, कहने दो मुझे ये शब्द, इन्हीं अंगों से लज्जत उड़ाता है। आंखों से नजारे देख, आपके चेहरे देख, कोई कपड़े देख, कोई और चीजें देख, नलायक। फिर कानों द्वारा कोई गीत सुन, अपनी तारीफ सुन, है भजन सुन, है संसार की बातें सुन। और संसार की बातें कौन सी? राग भरी, द्वेष भरी। फिर इनसे तंग आ जाता है, फिर मुंह में आ जाता है, बढ़िया बढ़िया चीजें खाता है। बढ़िया का मतलब आपके पास कोई परिभाषा नहीं। कोई मुझे बताते हो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। बढ़िया चीजें खाता है, बढ़िया क्या? बढ़िया की परिभाषा क्या होती है? बाबा आपको ये नहीं पता बढ़िया? आप मुझे बतलाइए ना, बढ़िया की परिभाषा क्या है? बढ़िया चीजें खाता है ये, इन अंगों से थक के फिर जबान में आता है। तीनों अंग बड़े खतरनाक माने जाते जो हमें अनुभवी महापुरुष बता गए। आंखें, कान और तीसरे क्या बेटे? अपनी वाणी या जबान, जिह्वा बोलिए। वाणी होती जब बोलना हो तो वाणी, और जब स्वाद लेने हो तो जिह्वा। रसना कहिए, बिल्कुल ठीक है। तो फिर बढ़िया चीज क्या खाता है भाई? जो इसको अच्छी लगे, कोई परिभाषा नहीं। आप दिमाग लगाओ अपना, बढ़िया क्या कहती है? जो इसको अच्छी लगे। इस नालायक मन को कुत्ते का मांस, सूअर का मांस भी अच्छा लगता है, मछली भी अच्छी लगती है, अंडे भी अच्छे लगती हैं, जिससे परमात्मा के दोनों चरण साक्षी हैं, नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। अब इसको बेवकूफ को कौन समझाए? इसकी अकल मारी हुई है, ये मन के लेवल पे रहता है। अब बढ़िया चीज शराब समझता है, हालांकि शराब से सब अंदर का सिस्टम अबनॉर्मल हो जाता है, सब। चाहे कोई डॉक्टर आपको बताए या ना बताए, मैं बता रहा हूं आपको अनुभव करके। नहीं विश्वास लाएंगे तो तबाही में जाएगा पिंडार से। सारा सिस्टम ही अंदर का अबनॉर्मल है।
इतनी गरमाइश कर लेता है जितनी गरमाइश अंदर नहीं चाहिए। तो शराब पीने वाला क्या करता है, मेरे पास तो इतनी शब्द है, क्या ट्रंक काल भेज रहा है, वायरलेस भेज रहा है काल को कि काल जल्दी आओ, देर ना करो। शराब पीने वाला सचमुच अपने काल को बुला रहा है। सारा सिस्टम खराब, काल आया, सिस्टम बिगड़ जाएगा, शरीर गिर जाएगा, रह जाएगा, पर वो इसको बढ़िया समझता है। इस तरह लज्जत उड़ाता रहता है सारा दिन। आइए जरा हम अपनी बात करें, यह है क्या, सब सारा दिन इन अंगों से क्या होता है, संसारिक क्या 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 संसारिक कार्य, संसारिक क्रियाएं, वर्ल्डली एक्टिविटीज सारा दिन। और अगर संसार को ही समझ लिया जाए, कोई नहीं बैठ के गोष्ठी करता। कितना प्यारा शब्द है, गोष्ठी। कोई बैठ के गोष्ठी नहीं करता कि सारा दिन करते तृप्ति क्यों नहीं होती। नेक्स्ट डे फिर वही आंखों से, फिर वही कानों से, फिर वही जबान से, फिर वही हाथों से, फिर वही पैरों से। कितने साल गुजर गए, मेरी देवी देख लो, कितने वर्ष व्यतीत हो गए, मन इन्हीं अंगों से द्वारा आवारागर्दी करता हुआ नजर आ रहा है। थक जाता है, शाम तक चूर हो जाता है, सो जाता है, सवेरे फिर वही। अब जरूरत क्या है, जिन अंगों से संसार के कार्य करके तृप्ति नहीं होती, उस संसार को समझा जाए। तृप्ति क्यों नहीं होती, संसार कहता है भाई मैं तुझे तृप्ति दे नहीं सकता, मैं अधूरा हूं, संसार पूरा नहीं है। जब ये बात समाज आए, गहरी उतर जाए, इंसान में इनकलाब आ जाता है। बहुत शानदार परिवर्तन, इनकलाब का यह परिवर्तन, मेरी भगवती, एक बहुत अच्छी तब्दीली आ जाती है हमारे अंतःकरण में जब इसको सही रूप में समझ लिया, सही रूप में। और कोई ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत नहीं, कुशाग्र बुद्धि की जरूरत नहीं। भगवान ने तो हमारे पर बड़ा ही कल्याण कर दिया, बड़ा कल्याण कर दिया। क्या, यह कहकर अनित्यम असुखम, संसार का असली रूप हमारे सामने रख दिया। वैसे हर इंसान अपने संस्कारों अनुसार संसार को समझता रहता है, अपने संस्कारों अनुसार अपने संसार को समझता है। अब हम क्या कर रही हैं, भगवान जी की दृष्टि से संसार को समझ रहे हैं। हमने संस्कारों को तो रख दिया परे, यह संसार क्या है, संसार बनाने वाले से पूछो, ऐसा जी भगवान की जात में समा जाएगा। याद रखना, मैं आज क्या देने जा रहा हूं आपको, जो संसार को संसार की दृष्टि से देख रहा है। नहीं तो क्या होता है, हर इंसान अपने संस्कारों की दृष्टि से संसार को देखता, कोई सतोगुनी, कोई रजोगुनी, कोई तमोगुनी, कोई मिला जुला। फिर ये बकवास क्या हुई, इस तरह क्या यूं ही धोखा खाए वो अज्ञान, अपनी अज्ञानता से हर एक नर नारी, चाहे इतने आप पढ़े लिखे हैं, बड़ी शौक से अपने नाम के साथ डिग्रियां लगाते हैं, लेकिन बुद्धू है, संसार को ही नहीं समझते, सारी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं इसी पर लट्टू होकर, इसी पे लट्टू। और फिर हार्दिक बधाई देता हूं, अब हम मिलजुल करके संसार को भगवान, संसार के बनाने वाले की दृष्टि से देख रही है। संसार को देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, हम कल्याण जल्दी जल्दी चाहते हैं, तो फिर संसार को देखिए संसार बनाने वाले की दृष्टि से। वो नेक जीवो नहीं भूलना, ओ नेक कल्याण कामनी देवियों, संसार को देखो अपनी बुद्धि से नहीं, अपने मन से नहीं, अपने चित्त से नहीं, अपने अहंकार से नहीं है, अपने रिश्तेदारों की दृष्टि से नहीं, अपने रस्मों रिवाज से नहीं, अपनी आजकल की धोखा देने वाली डिग्रियों से नहीं। संसार को देखो संसार के बनाने वाले की दृष्टि से, अर्थात संसार को देखो करतार की दृष्टि से, संसार को देखो अपने भगवान जी की दृष्टि से, संसार को देखो संसार के बनाने, जो बनाने वाला है भगवान नारायण, उनकी दृष्टि से देखो।
और नारायण की जबान, नारायण की जिह्वा, नारायण की वाणी गीता है। नारायण की वाणी, बाकी सबके तो भगवान जो है निराकार है, बाकी सबके भगवान निराकार, मेरे और आपके भगवान साकार। तो साकार भगवान ने कुछ तो कहा होगा जरूर। तो साकार भगवान की वाणी से देखो संसार क्या है, अनित्यम असुखम। मैं तो आपको साकार भगवान की वाणी सुनाया करता हूं, निराकार की नहीं सुनाता। मैं निराकार के नहीं सुना रहा, मैं संसार की सुना रहा हूं। संसार के बनाने वाले साकार भगवान की सुना रहा हूं, जो बोले बिना रह ही नहीं, साकार रूप लिया ही उन्होंने कुछ करने के लिए, कुछ बोलने के लिए। जी, दो बातें करने के लिए भगवान ने साकार रूप, कुछ करना, कुछ बोलना। करना कहने के लिए जो नास्तिक और अत्याचारी है उनके लिए कुछ करना होता है, और जो मेरे प्यारे होती हैं, हाँ, उनके लिए कुछ बोलना होता है। अपने प्यारों के लिए बोला जाता है, और हत्यारों के लिए कुछ करना होता है। प्यारों के लिए कुछ मीठी जबान से बोला जाता है, और हत्यारों के लिए कुछ हाथ में डंडा पकड़ा जाता है। आहा, भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से। अब अवतार है ही इसलिए। इन दो बातों के सामने रखिए तो भगवान का साकार सिद्ध हो गया, गॉड विद फॉर्म। और बाकी वाले क्या मानते हैं, गॉड विदाउट फॉर्म। तो गॉड विदाउट फॉर्म वाले उपदेश कहां से लेंगे? उनके संत देंगे, उनके महात्मा देंगे। उनके संत उतना ही दे सकेंगे जितनी उनकी बुद्धि का विकास है। इसलिए हर संत दूसरे संत से नहीं मिलता। एक का विकास ज्यादा है, एक का विकास कम, तो वो कुछ और ढंग से बोलेगा, अगला और तीसरा और यहां जो कह रहे हैं मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी, वो एक ही ढंग से शुरू से आखिर तक आपको समझाई जा रही है। इस लिहाज से भी हमारे अहोभाग्य है। वी आर फॉर्चुनेट एनफ, वेरी वेरी प्राउड ऑफ। बड़ा गौरव है, गर्व भी है, गौरव भी है कि हम साकार के पुजारी हैं, जिन्हें अपने श्रीमुख से जीवों के कल्याण के लिए नहीं, मैंने जीवों के कल्याण के लिए कह दिया, मैं अब ये शब्द वापस लेता हूं। तो बाबा फिर किसके लिए? श्रद्धालुओं के लिए, कल्याण के लिए। आप जैसे कल्याण कामी के कल्याण के लिए, हर एक के लिए नहीं कहा। गीता हर एक के लिए नहीं, भगवान की वाणी हर एक के लिए नहीं, और ना ही सुदर्शन चक्कर हर एक के लिए है। रब्बा मेरे आ, ना वाणी हर एक के लिए है, ना चक्र हर एक के लिए है। तो फिर वाणी सीधा व्यक्तियों के लिए, बेटी थोड़े थोड़े जीवों के लिए वाणी है, और चक्र भी अनेकों के लिए है। एक के लिए वाणी होती है, 100 के लिए सुदर्शन चक्कर होता है, या यूं कहिए 99 के लिए चक्कर, एक के लिए वाणी। हजारों में होगा कोई खाल खाल, हजारों में कोई होता है आप जैसा, जिसमें आग लग जाए। किसकी? कल्याण की। ये आग प्रकृति की होती है, और जो अंदर आग लग जाए वो किसकी आग होती है? आग भी तो दो प्रकार है जहान में। एक प्रकृति की आग, जिसको हम बोलते हैं क्या, तीसरा तत्व। प्रकृति का तीसरा तत्व आकाश, दूसरा तत्व पवन, तीसरा तत्व अग्नि, सूरज। संसार का तीसरा तत्व है अग्नि। लेकिन जो अंदर आग लगती है कल्याण की, वो वैराग की आग है। एक कमली कोई आते पिशाब की नहीं है कोई ज्वालामुखी की वो आग नहीं है, वैराग की आग। और कल युग में वैराग की आग कैसे प्रकट करूं? बहुत थोड़े जीव होंगे जिनको वैराग हो जाए। वैराग किनको होता है? जिनके कई जन्मों में शुभ कर्म जाग जाते हैं, कई जन्मों में किए हुए शुभ कर्म जाग जाती हैं। हाँ, उनको ये असलियत समझ आ जाए, संसार की समझ ही नहीं आती, बात गहरी उतर जाती है।
अनित्यम असुखम। सारा संसार चाहे कैसा भी है, थोड़ी देर का पासिंग शो है, थोड़ी देर का शो है। ये शो भी साथ लगा, पासिंग शो। पासिंग शो क्या होता है? गुजरता हुआ जुलूस। जो बाजारों में जुलूस जाते हैं, महाराज जी का पावन दिवस से एक दिन पहले जुलूस निकलते हैं। हाँ, तो कैसा जुलूस? खड़ा हुआ जुलूस नहीं, पासिंग शो अर्थात गुजरता हुआ जुलूस। गीत सुनाई जा रही है, जो है गायक बुलाए हुए हैं, गीत सुनाया, सीटी बजी अगले चौराहे पर, फिर अगले चौराहे पर। तो ये इसे अंग्रेजी बोलते पासिंग शो। सचमुच भगवान साक्षी है, सारा संसार ही पासिंग शो है। आपने भले कर्म किए, बुरे कर्म किए, आगे गुजर गए, आगे निकल गए, आहा आगे चले गए। इसके बोलते हैं अनित्यम। अनित्यम का अर्थ लगाना बच्चे, गुजरता हुआ जुलूस। संसार एक गुजरते हुए जुलूस की तरह है। अच्छा, आगे क्या कहा? जो चीज गुजरती हुई हो उसे अपने बनाने की कोशिश करें तो छाती पे हाथ मार मार के पीटना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज गुजरती हुई है। हम किसी को अपना कब बनाती हैं? जब टिकी हुई मानती है। हर बार माया ने क्या गजब ढा दिया है। हम इसे मानते हैं टिकी हुई नहीं है ये, हम तो नहीं मानेंगे। मैं कहता हूं अगर 100 जन्म भी मेरा और आपका हुआ, हम कभी माया को टिकी नहीं मानेंगे। इतनी बात प्रभु के पास से गहरी उतर गई है। संसार टिका हुआ नहीं है, तो संसार पासिंग शो है। संसार गुजरते हुए जुलूस की तरह है, भाग रहा है, जा रहा है। तो इससे कुछ लेना चाहेगा तो वो रोएगा। इसलिए भगवान ने अनित्यम कह के कहा असुखम, सुखदाई नहीं है। अगर आपकी ये बात गहरी उतर गई, भगवान ने किया होगा कृपा जरूर, तो फिर क्या होगा? मन दिन भर में इन अंगों द्वारा बाहर नहीं जाएगा। देखने का शौक खत्म, गंदे मंदे गीतों का सुनने का शौक, अपनी तारीफ सुनने का शौक खत्म। जो कुछ मन पहले करता था सारा दिन, अब नहीं करता होगा। क्यों? हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू, आवारा गर्दी के जाल से। मन के आवारा गर्दी, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी। ये भगवान करे हम सब पे लागू हो जाए। प्रभु जी का ये फरमान हम सब पे अप्लाई हो जाए। इसको वैराग कहती है। ये चोटी का वैराग है, सुनी बात से भी करे। जो कोई संसार में आपने 10 अंगों द्वारा किया, हाँ, मन खट्टा हो जाता है, आगे करना नहीं चाहते। हो गया सच्चा और पक्का वैराग। जो कुछ अंगों द्वारा करते रहे आवारा गर्दी, मन इन अंगों के द्वारा करता रहा, मन खट्टा हो गया। हाँ, अब नहीं करे। खट्टे हो जाने का मतलब ही यही है, उसे रिपीट ना किया जाए। अगर कोई सही रूप में प्रायश्चित करता है, तो हमारे हिंदू धर्म में प्रायश्चित कहते हैं अब ना करो, कभी भी नहीं करूंगा। शराब के प्रायश्चित, फिर नहीं पिएगा, प्रायश्चित हो गया। सिरगढ़ के प्रायश्चित, इन अंगों द्वारा मन लज्जत नहीं उड़ाएगा, मन अंतर्मुखी हो गया। हाय गीता के कृष्ण आपको अंतर्मुखी करना चाहते हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी। हाय हाय, अंतर्मुखी बड़ी जल्दी भगवान के चरणों में चला जाएगा। आहा, चूंकि अब अंतर्मुखी क्या होगा? अंतर्मुखी भगवान से संबंधित, अंतर्मुखी भगवान से संबंधित। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। आहा, आखिर अनुभव करना। अगर अंतर्मुखी बना, आज ना तो कल सही। आखिर मेरे प्रभु ने मेरा हाथ फड़ना, आज नाते कल सही। चूंकि मैं ठीक रास्ते चल पड़ा हूं, आप ठीक रास्ते गामजन हो गए हैं, तो अंतर्मुखी भगवान से संबंधित, सदा आनंदित। छोटा सा बोल महापुरुषों का, अंतर्मुखी प्रभु से संबंधित, सदा आनंदित। इसका दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ता जाएगा। गीता कृष्ण यही चाहती है। संसार को तुच्छ, हालांकि संसार खुद बनाने वाले हैं, लेकिन ये तो कई जन्मों के बाद ये कल्याण की कामना उठती है मेरे देवियों।
कई जन्मों के बाद मेरे सज्जनों कल्याण की कामना, वरना सारे मरे पड़े गए। क्या पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, पत्नी के लिए, पत्नी मरती है अच्छे घर वार के लिए, अच्छा पति मिल जाए, फिर बच्चों के लिए, मकानों के लिए, इज्जत के लिए, बड़ी बड़ी पदवियों के लिए, सारा संसार इसी में मरा पड़ा। मरते दम तक इन्हीं में, जिसको मोटे रूप में कहती हैं कंचन कामनी कीर्ति, या और हमारे शब्द चलती हैं जर जन और जमीन, इसी में मरे पड़ेंगे। आज के पढ़ लिखे बोलते हैं डब्ल्यू को पर 3 डाल देते हैं, डब्ल्यू क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब। जब डब्ल्यू पर 3 डाले तो मतलब डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू है, 3 बार डब्ल्यू। पहला डब्ल्यू बेटे वेल्थ, और पढ़े लिखो खूब सोचा आपने बेटे, पहला डब्ल्यू वेल्थ, दूसरा डब्ल्यू आप वुमन, मर गया नौजवान, बेटा गर्क करेगा अपना, और तीसरा डब्ल्यू वाइन, शराब, हाय मर गया ओए। तीनों इसके करेंगे मूली कुतरा, वेल्थ, वुमन, आगे क्या बोला मैंने, वाइन, वाइन मैंने शराब, तीनों इसका बेड़ा गर्क कर देंगे। मोटे तौर पर महापुरुषों ने 3 भागों में बांटा, कंचन कामनी कीर्ति, सारा उनमें थोड़े से जीव आप जैसे होंगे, आप जैसी बेटियां बहुत थोड़ी, को मन आपका नरम है ना, बड़ी जल्दी जल्दी आप प्रलोभित हो जाती है, टेम्पटेशन में आ जाती हो बड़ी जल्दी। और अगर मेरे प्रभु जी की अपार कृपा से हो, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये बात बिठा लिया नित्यवासुकम मन तन, आपका मन अब रुचि नहीं लेगा संसार के कामों में, और काम भी थोड़े रह जाएंगे, क्योंकि मन अब इनमें नहीं जाएगा। देखने का शौक बंद, सुनने का शौक बंद, संसार संबंधी बात कर रहा हूं। हाँ, खाने पीने का शौक बंद, जिससे भूख मिट जाए और पेट की ज्वाला खत्म हो जाए, बस इतना ही। अनेक चीजें जो ये वो, और स्वाद लेना, और फिर माँ करी जल्दी जल्दी का, जल्दी दिखा, जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर मुझ चावल अच्छे लगते हैं थोड़े खाने, मैं और दे देंगी, माँ जल्दी खत्म हो जाएगी, मैं स्वाद ले लेके खाने। हलवा मिले तो ये नहीं भी चमचे भर भर जल्दी खाओ ना, उंगली लेके ना यूं थोड़ा करके खाना, ऐसा शाबाश। ये ना हो कि मुंह आख्या मिठा तो पेट हो क्या हाली कुछ नहीं डिठा, वो चीज ही खत्म हो जाती जब स्वाद आता है तो। हाँ, अब नहीं, अब वो ऐसा नहीं हालत होगी। अब क्या होगा, बिल्कुल अंतर्मुखी। अब सारा दिन हमारा मन इन अंगों में नहीं जाएगा, तो क्या होगा, केवल 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 भगवान का चिंतन, अंतर्मुखता में केवल भगवान का चिंतन। तो नेक जीवो, अपने आप को देख लो, देख ले मेरी भगवती, ओ मातेश्वरी। और अंतर्मुखता हम सबके लिए अनिवार्य है। फिर समझ आ जाती है कि केवल भगवान ही चिंतन करने योग्य है, तो खत्म होगी हमारा गर्दी। बड़ी खतरनाक है हमारा गर्दी। मेरे प्रभु दया करे आप सब पर, कि मन आंखों द्वारा बाहर न जाए, कानों द्वारा न जाए, जो है अपने खाने पीने रसना द्वारा बाहर न जाए, हाथों द्वारा लेने देने जो है आदान प्रदान करना, इस द्वारा न जाए, बाकी अंगों द्वारा न जाए। हाँ, अब क्या होगा, ये सारे अंग इसे दुआएं देंगे। शुक्र है वो मनुवा, शुक्र है खुद भी सुख पा रहे, हमें भी सुख दे रहा है। आहा, ये भी सुख पाएंगे। जब बहुत ज्यादा हम आंखों से गंदा दिखने जाते हैं ना, और आजकल नर नारी है यही, आजकल नारी इन तीनों अंगों में फंसे पड़े हैं, आंखों में, कानों में, खाने पीने में, लज्जत उड़ाने में, इन्हीं में मरे पे जाता इसी में। हाँ, इन्हीं में। तो महापुरुष क्या कहते, जब ये इनमें हम ज्यादा मर जाती हैं, तो फिर चौथी इंद्री में मिल जाती है क्या, विलासता की। जब इनमें ज्यादा हम मर जाए तो चौथी इंद्री शेर हो जाएगी, विलासता रही के कसर पूरी कर देगी। इससे क्या होता है, फिर दुख मेरी बेटी, क्योंकि हमने इनका दुरुपयोग किया, इसलिए आदि व्याधि उपाधि। अब डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर इनको पता ही नहीं इस बात का कि रोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक इंसान बारमुखी रहेगा। है किसी की जरूरत तो व्यास जी की इस बात को काट लो। मैं आपको चैलेंज देता हूं बच्चे, अगर किसी मेरी बेटी की जरूरत काट लो। जब तक जीव इन चारों अंगों में धक्के खाएगा, कभी भी रोगों से बच ना सकेगा। कितनी करोड़ों की बात आपके
व्यास जी बता गए। मन की आवारागर्दी आंखों में, कानों से, जबान से और उपलासना से, इन चारों अंगों से बाहर जा रही है। शक्ति भी जा रही काफी। अब क्या होगा? अब मन आराम से बैठ जाएगा। अब मन का सरप क्या बाहर नहीं निकलेगा। ओए 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 ओए, समझाओ व्यास जी, समझाओ भगवती। अब मन का सरप कुंडी मार के बैठेगा। हाय 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 हाय, कुंडली कुंडली यो कुंडी मार जाती है ये। और बड़े गजब की बात, मैंने देखा महापुरुषों के चित्रों को, सांप कुंडली कैसे मारता है। ये जो जीभ होती, क्षमा, अपनी जो पूंछ होती है थोड़ी सी बाहर रख लेगा, बाकी कुंडी मारेगा। इतनी पूंछ बाहर रख लेगा, माने थोड़ी सी पूंछ बाहर, बाकी कुंडी मारता आएगा, कुंडी मारता आएगा। जैसे आप मोटा रस्सा होता है, हाँ, उसको आप यूं लपेटती हैं और तरीका ही कोई नहीं। उसके आप कुंडली मरवाई जाएंगे, कुंडली मरवाई जाएंगे, कुंडली मरवाई जाएंगे। शाबाश। जैसे रावण के दरबार में हनुमान का अनादर किया गया, उनको बैठने के लिए नहीं कहा गया। हाँ, उन्होंने कहा महादेव जो है गंदे पुत्रा, ओए रावणा, हाँ, अगर तूने मुझे नहीं दी जगह तो मैं अपनी आप बना लेता। तो अपनी पूंछ ही लपेट ली थी। ये कुंडली मार 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 के रावण तो ही ऊंचा हो गया, देख लो। वो अगला डर गया, ओए ये क्या हो गया? ओए, रावण रह गया नीचे और वो जो है अपना अंजनी पुत्र ओ गया कहां से कहां, अपनी अपनी सीट आप बना ली। है शाबाश, है शाबाश। जैसे कई बुजुर्ग आती हैं, अपनी सीट घर से लेके आती है। क्या कोई गदेला ला रहे, कोई अपनी मोटी सी चादर के 4 तह बना रहे हैं, जिनके नीचे चक्कियां कमजोर हो गई है जिनके नीचे चक्की वो नहीं रहे, डनलप के डब्बे नहीं रहे गद्दे, तो कमजोर कमजोर मांस खत्म हो गया, तो अपने अपने खुद लाते हैं। शाबाश। हनुमान जी अपनी आप ही लाए, अपनी गद्दा आप ले आए, अपने डनलप आप ले आए। यू लिपटी वो मेरे पास। इसी तरह मन सांप अपनी कुंडली मार देता है। ये मारी 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 मारी, ये मुंह रह गया। तो ये जो उसने छोड़ी थी क्या पूंछ की थोड़ा सा सिरा, ये ऊपर हो जाता है। और ये सिरी, ये हो गया, ये सांप अपनी सिरी को पूंछ के सिरे पे रख देता। अब गहरी नींद सो जाता। सांप आराम यूं करता है, सिरी शुरू और अंत मिला देता है, बिगनिंग एंड एंड क्या आपस में मिल गई। अब गहरी नींद से साउंड स्लीप। क्योंकि सांप के शरीर में कोई हड्डी नहीं होती है ना, सांप के शरीर में हड्डी कोई नहीं होती, सारा मांस ही मांस है। रब ने इस जीव को ऐसा बनाया जिसमें बोन्स नहीं है। अच्छा, इसलिए तो थोड़ी सी से जगह चाहिए कहीं बचने के लिए। अपने आप को यूं करके निकल जाएगा। धरती इसको बचाव देती है, पूरा पूरी प्रोटेक्शन देती है। तो अब इसे हड्डी तो है नहीं, तो सहारा कैसे ले? ये सोता भी 4-4, 5-5, 6-6 घंटे है। तो फिर सहारा अपनी पूंछ क्या ले ली, अपनी पूंछ को हड्डी बना के अपनी सिरी उस पर रख दी। वरना आप देखो कैसे जमीन पे सोए, नहीं, जमीन तो बिल्कुल मांस ही मांस है। यूं सिरी रखे, कैसे रब ने इसे पट्टी पढ़ाई है, किसी स्कूल में पढ़ के नहीं आया। ये होता है भगवान की ओर से इंस्ट्रक्शंस के मां दे पुत्रा, ये खुद भगवान सिखा देती है। यूं करके इसको बना अपना क्या, इसको बना अपनी मेज बना। सांप की अपनी पूंछ ही मेज है और उस पर सिरी रख देते, ये सिरी रखेगी, पूरा सहारा लिया गया। और नीचे कुंडली मारी पड़ी है, ये इधर उधर होगी नहीं, इसे आराम करता है। इसी तरह मन भगवान का अंश है। हाँ, अंतर्मुखी हुआ तो जिससे ये चला है अंतर्मुखी उसी का सहारा लेते। इसलिए महापुरुषों ने कुंडली कहा कि मन अंतर्मुखी होकर सर्प की तरह, कुंडली की तरह भगवान की तरफ चला जाता। अब उसे आराम मिल रहा है अंदर से। अंदर क्या होगा? सबसे पहले अंदर क्या, अंदर वैराग मिलेगा। वैराग का मतलब जो कुछ मैं पहले करता रहा हूं, हाँ, मैंने अपने सिर में मिट्टी पाई, अंगारे पाए, राख पाई गर्मा गर्म अपने सिर के अंदर, अर्थात मैंने अनुचित कार्य किए, अनुचित अवैध कार्य किए, जिसका परिणाम यह हुआ कि मैं जिंदगी भर रोता ही रहा, बेचैन रहा, बेकरार रहा,
सुनेगा न मेरी जो अहंकार से तबाही, ये अपनी तबाही आप पैदा करता रहा, ये पता ही नहीं था। यही तो मेरी छाती में गरमाइश पैदा होती है, यही तो मेरा मन बेचैन हो जाता है कि परमात्मा, ये ज्ञान शुरू से हमें मिल जाता। जिस परमात्मा ने आंखों में नूर दिया था और अपने अंदर खून बनाने की ताकत दी थी, वही परमात्मा बुद्धि में ये ज्ञान भी दे देता कि संसार में जा, हाँ, लेकिन मेरे तक रहना, मेरे से बाहर न जाना। पर पता नहीं ये क्या परमात्मा, हमें तो कोई समझ नहीं आती कि लक्ष्मण जैसा चोटी का देवर, परम हितैषी देवर, हाँ, लक्ष्मण लकीर लगा के जाए और फिर सीता बाहर निकल आए। लक्ष्मण जैसा पे भी लांछन लगा दिया गया कि मैं अकेली हूं इसलिए तो नहीं आएगा। क्या लांछन लगाने योग्य था लक्ष्मण? ए सीते, क्या लक्ष्मण लगाने योग्य था लांछन? और आपने देख लिया उसने लांछन लगा दिया, फिर भी जाती बार लकीर लगा गया, भाभी इससे बाहर ना जाना। लेकिन देख लो, भगवान को मक्खन हजम ही नहीं होता, फिर भी सीता को बाहर ले आए। सीता खुद बाहर आ गई। जो दुर्दशा हुई तो वो तो रामायण आपको बताती है, और रामायण ने प्रिजर्व कर रखा। बड़ी दुर्दशा, बड़ी दुर्दशा। इसी तरह अगर भगवान जी में बताते मेरे संसार में जाकर मेरे में रहना और इस लकीर से बाहर नहीं आना, तो हम बड़ी खुशी से दिन काटते, बड़ी खुशी से भगवान की जात में तलीन हो जाते। लेकिन हमने भगवान की रत्ती नहीं परवाह की और मनमानियां करते करते मर गए। और मनमानी का परिणाम देख लीजिए, जो भगवान कह रही है मनमानी का परिणाम, तो भगवान के शब्दों में कहूंगा, ओहो उस वरना वो घराने का लाल कैसे कहां गया, कहां जन्म ऐले किरदार में आके ले, ऐसे गंदे घरानों में वो गया और जब माता जन्म ही खराब कर दिया। आप भी रोता रहा, आगे भी रोएगा। क्यों? आप भी बाहर मुखी होकर कामी क्रोधी लोभी बना। इन अंगों से बाहर जाने का मतलब मन कामी बनेगा, अच्छा क्रोधी बनेगा, लोभी बनेगा, मोही बनेगा, अहंकारी बनेगा। जितना इन अंगों से मेरे देवियों बाहर जाएगा उतना ये गंदी मिट्टियां आएंगी। इन्हीं गंदी मिट्टियों का परिणाम नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार की मुसीबतें, नाना प्रकार की बेचैनियां, नाना प्रकार के धंधे, नाना प्रकार की समस्याएं। जितना ये बार मुखी, इसलिए व्यास जी का फरमान आखिर में नतीजा क्या निकला? बार मुखी सदा दुखी, बार मुखी सदा। ये समझनी चाहिए थी बात, शुरू में कोई समझा देता है। हम मारे गए, अज्ञानता में मारे गए। जरूर हम मारे गए, लेकिन अज्ञानता में मारे गए। हमने अपने साथ वैर कमाया, लेकिन अज्ञानता में वैर कमाया। हम लोगों को ये भली प्रकार समझ ही नहीं थी। हम तो समझ रहे थे कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन परिणाम में क्या हुआ? परिणाम में बहुत दुख। अब भगवान की कृपा से हमेशा के लिए अगर आप अंतर्मुखी रहे तो तब रहेंगे संसार को अनित्य मासुकम। मैं बड़े जोरदार शब्दों में कई वर्षों से बता रहा हूं, संसार में रहना तो चाहिए, संसार का बन के नहीं, संसार का बन के नहीं, भगवान का बन के। और नेक जीवो, संसार का बन के इसलिए नहीं कि संसार जो है ना, संसार का विश्वासघात कर देता है। हम इस पर विश्वास करते हैं, ये चला जाता है, ये रहता ही नहीं, ये इसको टिकाव ही नहीं है। तो जिसको टिकाव ना हो उसको महापुरुष कहते हैं विश्वास के काबिल वो नहीं होता। भगवती विश्वास के काबिल वो नहीं होता है जिसका टिकाव ना हो। जिसका टिकाव ना हो विश्वास, क्यों तलाक हो रही है? हाँ, या तो पति का टिकाव नहीं, या जो पत्नी बड़ी है उसका टिकाव नहीं। इसलिए संबंध विच्छेद, तलाक को बोलती है अपनी भाषा में संबंध विच्छेद। संबंध विच्छेद हो गया है, अर्थात क्या हो गया? रिलेशन काटे गए, डाइवोर्स हो गया, क्योंकि टिकाव नहीं है। तो दाना आदमी नहीं अपना मन लगाएगा, दाना आदमी मेरे सज्जनों में देवी नहीं टिकेगा। अब मन में क्या कह रहा हूं, हम लोग कल्याण चाहते हैं ना, मन अंतर्मुखी। देखो अपने आप को, सचमुच आपका मन अंतर्मुखी है। कितना क्लियर किया भगवान ने। क्या मतलब? इन अंगों द्वारा पुराने स्वभाव बाहर तो नहीं जाता। अब तो आंखों द्वारा लज्जत नहीं लेता, कानों द्वारा, मुख द्वारा, हाथों द्वारा, बाकी अंगों द्वारा
नहीं। हो गया, ये सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से तो बेनियाज। ये कब हुआ? जब अंदर वैराग पैदा हो गया। वैराग का मतलब डरने वाली बात नहीं, संसार की असलियत का सामने आ जाना, वैरागी हो जाना है। और इससे बढ़ के कौन बताएगा संसार की असलियत? अनित्यम आत्मकम। बड़े मोटे मोटे शास्त्र लिखे पड़े हैं, लेकिन उसका निचोड़ 2 शब्दों में, बड़े पढ़ने का मुझे सुअवसर मिला, लेकिन आखिर में क्या है ये, अगर विस्तार में जाने का जी चाहता हो अनित्यम आसुकम का विस्तार, तो पढ़िए भर्तृहरि जी का वैराग शतक। भर्तृहरि जी ने इन 2 शब्दों पर 100 श्लोक लिखे हैं। वैराग का मतलब वैराग संबंधी, शतक मैंने 100, वैराग संबंधी 100 श्लोक, शाबाश, जिसके मथुरा से व्याख्या हुई है। 100 श्लोकों के साथ व्याख्या भी है, आपके लाइब्रेरी में मिलता है वैराग शतक भर्तृहरि जी का है। पढ़िए जरा इन्हीं 2 शब्दों का विस्तार। और अगर और फिर इसको पढ़ने के बाद फिर भी दिल चाहे, पढ़िए वैराग्य मार्तंड। मार्तंड होता है चमकता सूरज, वैराग का चमकता सूरज। ग्रंथ का नाम कितना अच्छा रखा गया है, वैराग्य मार्तंड। लीजिए लाइब्रेरी से वैराग्य मार्तंड, बार बार पढ़ने योग है। इन दोनों शास्त्रों से पता लग जाएगा आपको, अनित्यम है सारा कुछ, अनित्यम आसुकम। वैराग शतक भी इतना मोटा है, और वैराग्य मार्तंड भी पूरी डिक्शनरी है। कितना विस्तार कर दिया महापुरुषों ने। अगर बात कहां खत्म होती है? अनित्यम आसुकम, अनित्यम आसुकम। शाबाश शाबाश शाबाश। 6 साल मुकदमा चलता रहा, हाँ, पेशियां पड़ती रही, हाँ, आखिर में जज ने कहा इसकी जो है कुड़क कर दो, सारी जायदाद, जमीन है इसके पास, 2 मकान है, सारी कुड़क कर दो, जो भी रुपया मिलता है इसको दे दो। मुस्कुरा दिया जज साहब, यही फैसला किया? हाँ, और 3 महीने की कैद, और अगर कुछ और करेगा 6 महीने की कैद। जज साहब किस लिए? आपने इनका 1.25 लाख रुपए नहीं दिया और सूद बढ़ता हुआ 2 लाख बन गया। जज साहब इसी बात के लिए सारा कुछ किया, और ये 6 महीने धक्के देता रहा। हाँ, इसी के लिए। जरा इससे पूछो, मैंने इससे क्या कहा? इससे पूछो क्या कहा इसने, इससे पूछो, मैं बार बार इनको मिला, मैंने क्या कहा? इसने कहा असल ले ले, सूद छोड़ दे। ये कहा इसने? हाँ, इसने कहा तो सही, असल ले ले। तो आप मेरे सामने क्या कह रहे हैं? असल ले ले, 1.25 लाख ले लो। बोलो और क्या चाहता है? जज साहब ने मुकदमा वही खत्म। पढ़ेगे क्यों जी? कुड़की अब किसने कुड़की? मकान बिचवाने, अब जमीन बिचानी है, अब 3 महीने की कैद। रहने दो यार, अब तो हो गया, ये तेरे दे दिया, जिसके लिए सारा कोई फसाद मचा था वो तो तेरे आगे रख दिया, पकड़ो तिलक। तो क्या होगा? केस फाइल्ड, इट इज फाइल्ड फॉर एवर। मुकदमा खत्म हो गया, फाइल हो गया, खत्म। इसी तरह इतने जन्म ले लेके मर गए। कभी आप पे मस्त, आप नर पे मस्त, इज्जत पे मस्त, यूनिवर्सिटी डिग्रियों पे मस्त, बड़ी बड़ी पदवियों पे मस्त, बड़ी बड़ी इज्जत पे कुत्ते कुत्ते की तरह धक्के खाते रहे, मस्त। लेकिन जब मन हो गया अंतर्मुखी, केस फाइल्ड, असलियत का पता लग गया, अनित्यम आसुकम। जैसे वहां केस फाइल हो गया, 1.25 लाख तेरा था, वो अगर रख दे, सूद ना ले मेरे से असल ले ले, तो ठीक है। ऐसे केसों पर जज फौरन मानते हैं, छोड़ो इसका सूद, क्योंकि सूद कोई असल फंड नहीं होता। असल तो होता है जो दिया गया, जो उसने दिया, दैट इज मूलधन। मूलधन को देने को तैयार है। इस तरह मन मूल भगवान का मूल में लग जाए तो ये तो गया, छुट्टी हो गई। नेक जीवों की सचमुच कल्याण करना है और इस धर्म स्थान का लाभ उठाना है। संसार को सही रूप में समझ के ले, संसार में रहे, संसार के बन के नहीं, भगवान के बन के। हजारों बार मेरी मत्ती दांतों से निकलवा लो और मैं कहने को तैयार हूं। क्या हमें संसार में रहेंगे जब तक हमारा आखिरी श्वास है, ये जो आयु हम लेके आए हैं, लेकिन भगवान के बन के रहेंगे, संसार के बन के नहीं। मैं आपको भी समझाऊं, उल्टा मुझे समझने में देर लगेगी, आपको जिनकी शादी हो चुकी है उनको तो नहीं देर लगती। कैसे? कई बार ससुराल जाती है, हाँ, और प्रणाम भी करती हैं इन लॉज को,
मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सारों को प्यार करती है, आप दादर देती हैं, लेकिन मन करके तो नहीं देते ना। आहा, आपको पता है मैंने परसों चला जाना है, किसी विशेष काम के लिए आया हूं। इस तरह आपको भी समझाऊंगा। आपको तो परमात्मा ने पहले ही समझा दिया है। आप पराया घर में आई हैं बहू बन के, हाँ देख लीजिए, पराया घर और बहू बन के आई हैं, कैसे रह रही हो? सिर्फ श्रीमान जी के नाते से रह रही हो। अगर हम इनको इन लॉ बोलते हैं तो श्रीमान जी के नाते, मनोरी के नाते से, मनोरी के नाते से माँ है, बाप है, बहन है, भाई, जो भी ननद है और देवर इत्यादि है, इन्हीं के नाते से। इतनी आप सियानी हो जाओ, आपको तो प्रैक्टिस है ही, इस संसार में रहेंगे भगवान के नाते से। जैसे ये सियानी देवियां शादी के बाद पति के नाते से जिंदगी काट लेती हैं। रब का प्यारा जिसने भगवान की साथ में समा जाना, मैं बार बार कहूंगा, भगवान के नाते से जिंदगी काट जाता हूं। इसे बोलती है क्या? इनडिफरेंट लाइफ है, वैराग्य जीवन है। इसी को हमारे महापुरुषों ने कहा अंतर्मुक्ता है। यह विश्वास करिए, लानती है, बेड़ा गर्क है अगर हम जहान के नाते से जहान में रहे तो। नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। भगवान जी देख लो मैं कैसे बोल रहा, नहीं रहना जहान के में, जहान के नाते से नहीं रहना। और भोले भाले जीवो, जहान में जहान के नाते से नहीं रहना, जहान में भगवान के नाते से रहना। बताओ कोई रब दा प्यारा आपको कैसे समझाए, कैसे इस भोली भाली जाति को बचाए? जहान में जहान के नाते से नहीं रहना। अगर हम कल्याण चाहते हैं तो जहान में भगवान के नाते से रहना। ससुराल में क्या सास के नाते से नहीं रहना, ससुर के नाते से नहीं। आए बैठे सास ससुर मुझे क्षमा करे, सास के नाते से नहीं, ससुर के नाते से नहीं, देवर के नाते से नहीं, सास में, हाँ इन सारों के लाडले पुत्र मनोरी के नाते से रहना है। हाँ बाबा कोई शक नहीं, उसी के नाते से सारे नाते निभाए जाने की कोशिश करते हैं। हाँ बस इसी तरह ही, और बहुत मजा लिया, बहुत कुछ पा लिया। मालिक के नाते से संसार में रहना। बड़ी मेरी मालिक ने, मेरे कृष्ण जी ने कृपा कर दी। एक बार मान जाओ गीता का कहना, संसार में रहो, संसार के नाते से नहीं, भगवान के नाते से। लो बड़ी जल्दी समाधि लगा लो, है डीप मेडिटेशन। ओ यस, क्यों? सदा मेरा पे हो। एक बार आजमाओ तो सही। आगे रब ने कहा मिलना मेरा उसको, और जरा आजमाओ तो सही। क्या भगवान ने झूठ कहा है ये या सच है? आजमाए, लेटस। बड़ी आग लगी थी इसको अनुभव करने की। भाई ये मेरे इष्टदेव जी कह रही हैं, सदा मेरा प्रेम अजमा अजमा अजमानी, और अजमा जरा अपने पर थोड़ा सा टाइम और लगा। अभी मेरी बेटियां अपने पर ज्यादा टाइम लगाती हैं, अब बालो बोलो पर थोड़ा टाइम लगाया करो, अब वो टाइम बचाओ उधर लगाओ। और भी रसोई में आप काफी टाइम लगाती है, भोली है मोटो, रसोई में जरा कम टाइम लगा। काफी जगह आपका टाइम जरा बच सकता है, रसोई में कम, ये अपने पर भी कम लगा दो। बस थोड़ा बहुत तो आया, बाहर सुखाया, थोड़ी सी कंगी कुंगी मारी, मार मूर के चल पड़े, जूड़ा बनाया, खत्म पड़े। ये जो 15-20 मिनट है ना, मालिक का चिंतन करने में लग जाएगा। रसोई में जल्दी घंटा छुड़ाओ पड़े अपना, जल्दी जल्दी, और वही आधा घंटा और बच जाएगा, मन भगवान में लग जाएगा। उसमें टंटे में काफी टाइम गुजर जाता है। और एक बार साबित कर दिखाओ शौक के साथ, आप भी जितना टाइम हो सके वो मेरी, मैं अपनी कसम दिलाऊंगा, कंजूस बनो, कंजूस बनो। धन खर्चने में नहीं, धन तो खर्चो, समय के कंजूस बनो। जैसे आपको बताने वाला समय का कंजूस अब तक है, इसी तरह मैं आपको कह रहा हूं, छाती पर गीता धर के समय के कंजूस बन जाओ। तो मिलना मेरा उसको आजमा के देख लो। हाय ओए हाय, बड़ी जनता में कह रहा हूं, भगवान के चरणों को मुस्कुराता हुआ देखता हुआ। टाइम के कंजूस वो कौन होती है? मक्खी चूस। धन के कंजूस रब दे प्यारे कौन होती है? समय बचा लेते हैं।
समय के इर्द गिर्द बकवास में नहीं लगाते, मिले जुले में नहीं। नारी का चोला लिया पै तो बड़ी भारी गलती की जो नारी का चोला, अब ले लिया तो जैसी मेरे कृष्ण कह रहे हैं लेके इसका कल्याण कर जाओ। आपका मन नरम होता है, नरम मन भक्ति में लगा दो, जल्दी लग जाएगा। ये आपको अपने मन को पहले पिघलाना पड़ेगा। ओ कमलियो, वैराग से पिघलाओ, फिर भगवान में जमाओ। आपको तो पहले ही नरम है, तन भी नरम ते मन भी नरम। तो मैं तो कहूंगा पहले गलती की जो आपने नारी का चोला, अब नारी चोला ले रही है तो इस नारी का लाभ उठा लो, इस चोले का, इस नरम मन का। नरम मन भगवान में लगा दो, अर्थात नरम मन तो महाराज जी बड़ी जल्दी प्रेम में लग जाएगा, भक्ति में लग जाएगा। इसका कल्याण कर जाओ जैसे प्रभु जी कह रहे हैं, जैसे आपके भगवान। मैं फिर कहना चाहता हूं, जहान में रहेंगे जब तक हमारा एक भी श्वास है, भगवान के बन के रहेंगे। ऐसा जोरदार अपने मन को समझा ले मेरे बुजुर्ग जिनकी आयु 60 से ऊपर हो चुकी है। आहा, देखिए आपको नोटिस आ गए हो 60 से ऊपर बुजुर्गों, क्या जब वाल सफेद होने लगे तो पहला नोटिस, आज तेरे 6 दांत गिरे पहनिए, दूसरा नोटिस, अब ये जोड़ों में दर्द हो रहा है, तीसरा नोटिस, हाय रात को पूरी नींद नहीं आती है, चौथा नोटिस, पंजवा फिर बताऊंगा। ये 3-4 तो नोटिस इनको आए पड़ेंगे, किसके काल के। ए अम्मा तेरा नक लम्मा, हाँ 3-4 नोटिस आए पहनी। तो जल्दी ही अब तो मन अपने मालिक में लगा है, बड़ी जल्दी। अब क्या कसर रहेगी बाकी? अब कसर भी क्या है? बोलती हैं तो मुंह से लारी निकलती हैं। अब क्या करें, ज्यादा समय का कंजूस बनो। जितनी भी ससड़ियां बैठी हैं, ससड़ियां, हाँ छोड़ो परे, आज भी छोड़ना तो कल भी छोड़ना, बचाओ समय पर, निकालो परे। आप गाहक बन जाओ, किसके? 2-4 फुलकों के गाहक बन जाओ, बस। बड़ा धंधे किए, बड़े कमाए, बस। अब तो चाहे कोई कुछ कहती रहे, साहब नहीं, मेरे से नहीं काम होता। 60 साल के ऊपर को तो मैं बार कहूंगा, हट जाओ परे, गाहक बन जाओ। 2-3 फुलके सवेरे, 2-3 फुलके शाम, बस। भले कोई कुछ बकवास करता रहे, करने दो। कोई भले मेरी बेटी कुछ कह भी दे, अनुचित शब्द कहने दे, नहीं कुछ कहती तो नहीं, मैं कुछ करती नहीं। आप बहुत कुछ ये करने योग्य है, बहुत कुछ किया आपने, इसके आने से पहले किया, अभी तक आपने बहुत कुछ कर लिया है। हाँ बकर क्या कहती तेरी बहुत ताने मार देती है, तो आप करने, अब तो जाप करने योग्य है ना। नहीं ताने मारती है, न कम दी न काज दी, दुश्मन अनाज दी। न मारा करे मनोरमा, इस बेचारे थोड़ा किया, न कम दी न काज दी, तो दुश्मन अनाज दी। हाय दुश्मन अनाज दी। रब ने लिख लिए तेरे शब्द, लिख लिए, जवाब रब भी देगा। बूढ़ों को भी ये कहना, ना कम दी ना काज दी, तो दुश्मन अनाज दी, लिख लिया रब ने, लाल स्याही से लिखे हैं। और साथ हाथ का निशान भी लगाया है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जैसे इम्तिहानों में लगे होते हैं गाइडों पर, यह हाथ में वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पंजा बना होता है यूं करके, तो रब ने भी इन शब्दों को लिख लिया है। बुजुर्गों को और चाहिए क्या? बुजुर्ग तो यही चाहिए क्या? यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जैसे जो क्या जो मोहकम है उनमें हिमालय हूं मैं। ये तो अब तो उनका टाइम है, दिस इज द प्रॉपर एंड हाई टाइम, रादर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अपना मन 60 इयर्स के बाद पूरा पेन परमात्मा में जोड़ देना। क्योंकि अब क्या हो गया, 60 ईयर के बाद क्या हो गया? ए अम्मा, ए बुजुर्गो, क्या हो गया? गाड़ी का सिग्नल नीचे हो गया। अब तो गाड़ी का सिग्नल नीचे है, गाड़ी आई के आई। अम्मा अब तो गाड़ी आई के आई। 2 बार तो रब ने तुझे यहां बचाया, तुझे यहां से 2 बार तो भेजा, अभी तो मर गया हूं, 12 ने मर गया हूं, अद्धी मर गया, पूरे 12 ने मर गई। और अब कोई लाख कहते हैं दुश्मन अनाजदा नहीं, अब तो रब रब जपना तो सारा जग अपना। अब तो बस परमात्मा में वृत्ति लगा देनी है। मतलब मैं फिर क्या कहना चाहता हूं, संसार में रहना संसार के बन के नहीं, भगवान के बन के। हाँ भगवान के बन के, और समय के कंजूस। जितना समय हो सके मैं यंग मैन से भी कहूंगा जो फिर नहीं जन्म लेना चाहते, हाँ अपना समय बचाओ, जल्दी जल्दी जो बड़ी जरूरी मोस्ट एसेंशियल एक्टिविटीज हैं, हाँ उनमें थोड़ा समय लगा के छुट्टी करें। मैंने देखा, मैंने आजमाया, एक काम 15 मिनट में हो सकता है, हाँ एक काम घंटे में ही पूरा नहीं होता। इसे छोड़िए, पर जल्दी कीजिए।
जो हमारे जरूरी काम है वो हम करके छोड़ दें, फिर क्या होगा? फिर क्या करें समय बचा के? वृत्ति मालिक में टिका है। आहा, भगवान ने बड़ा क्लियर किया जब हमने करना है। क्या करना है? सुकेड़े जो हर शायद से, अभी मैं बताऊं आपको क्या करना है। सदा मेरा पैगम जी से, अभी और भी बताओ कि क्या करना है। दिल अपना जो मुझ में लगाती रहे, फिर भी आप मुझसे पूछती हैं कि क्या करना है। ना हो उसको ख्याले दुई से कोई, अभी कसर है रब के बताने के लिए। प्रभु ने कितना क्लियर किया कि समय बचा के क्या करना है। समय बचा कोई मक्खियां मारनी है, समय बचा के अपने मन को भगवान में टिकाना है। अपना मन अपने मुख के सिग्नल में आ चुका है। गाड़ी का सिग्नल है, इसका मतलब सिग्नल इज लोड, इट मीन्स ट्रेन जस्ट कमिंग। उसकी आवाज दूर से आ रही है, एक एक अंक जवाब देता जा रहा है। अब तो जुट जाओ, लग जाओ, लग जाओ मेरे बच्चे, अपना समय बचा करके। तो बात इसको साबित कीजिए। पहले तो ये मन में बिठा लिया, अब मैंने जहान का बन कर ही रहना, मैं अब भगवान का बन के रहूंगा और समय अपना बचाऊंगा। खुद आपके भगवान कह रही हैं, हजूम खलायक से होना नफूर, लोकांत से हटकर एकांत। एकांत का विपरीतार्थ मैंने कई बार बताया आपको, लोकांत है। लोकांत का विपरीतार्थ एकांत, लोकांत से हटकर एकांत में। इससे क्या होगा? वृत्ति मालिक में टिकेगी। जल्दी हम साबित कर दिखाएंगे। सदाओ मेरा पैगम, धंधों में भूल जाते हैं रब, क्योंकि इतने वैराग तो हमें है नहीं, और ना ही हम योग भ्रष्ट है कि पिछले जन्म में बड़ी साधना की हो। ना दूध लाल मुंह धो लेना बेशक, ना मेरी बच्ची दूध लाल धो लेना, नहीं तो कच्ची लस्सी ना धो लेना मुंह। नहीं, हम पिछले जन्म की बहुत साधना नहीं की है, बहुत नहीं। इसलिए अब मैं मिल गया हूं, गीता मिल गई है, अवसर मिल गया, बुद्धि भी समझने की मिल गई, लाभ उठा ले। लाभ कैसे उठाया जाता है? एकांत में। एकांत में और बेशर्म बन के कैसे बताऊं? जब आप लोग गर्भवती हो जाती हैं और दिन थोड़े सारे धंधे छोड़ देते हैं और ज्यादा जो बैठवा थोड़ा बहुत काम है वो कर लेती है। इसी तरह सचमुच हम सारे गर्भवती हो गए हैं। क्यों? भगवान का प्यार, भगवान का वैराग हमने अपने मन में रख ली। तो जब ऐसा गर्भ ठहर जाए तो फिर ज्यादा समय एकांत में, एकांत में, एकांत में। वो खिलवत नशी है, खिलवत नशी, हां बिल्कुल एकांत में। सारे अंग जेरे नगी, सारे अंग अध्यकी में। कुछ दिन करो लगातार, हाँ लो जाग उठ। ये कुछ करने से होगा। एकांत में, लोकांत में जरूर कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ मन विक्षेपता में आ जाता है। लोकांत में कितनी भी कोशिश की जाए थोड़ा बहुत कुछ आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत। जब फिर भी एकांत में कोई बात ही कोई नहीं, और आपका मन एकांत में बड़ी जल्दी लग जाएगा, बहुत जल्दी। क्योंकि क्यों? सतोगुण बड़ा हुआ, सतोगुण के बढ़ोतरी के कारण से आपका मन जल्दी लग जाए। ये है जल्दी जल्दी कल्याण करने का तरीका। इसी पर प्रकाश डाल रहा हूं कई दिनों से। मेरी मेहनत की कदर कीजिए, मेरी मेहनत को सफल कीजिए, अपने आप को जगा लो। हम सब में जागरूकता उत्पन्न हो जाए, जागरूकता उत्पन्न। जैसे नहाने के बाद रौंटे जागरूक हो जाती हैं, हमारे एक एक रौंटा खड़ा हो जाता है। इस तरह अब हमने अपना कल्याण करना है। हमारे अंदर के चारों अंग खड़े हो जाए, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, चारों ही खड़े होकर के भगवान की ओर निकल चले। बड़ी जल्दी कल्याण मेरी देवियों, वो मत आओ बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, बड़ी जल्दी कल्याण। विषय क्या जारी है? कल्याण कैसे करें? हाय हाय, हमारा शीघ्र कल्याण कैसे हो? तो ये एक अनुभवियों के अनुभव है, जिन्होंने अनुभव किया, उनसे मैंने बड़ा लाभ उठाया। तो मेरी दिली इच्छा है कि परमात्मा ने मेरे आपके लिए भेजा है, आप भी इसी तरीके से लाभ उठाओ। जैसे कोई बलदेव नगर आपको ले जा रहा हो, तो आपका ये पगडंडी, भाई मुझे नहीं पता ये पगडंडी मिल जाती, मैं इस रास्ते कल गया था, मैं तो इसी रास्ते से ले चलूंगा। जितना अनुभव मुझे रब ने बताया, मैं तो वही आपकी झोली में डाले जा रहा हूं। मुझे नहीं पता उस रास्ते का फलाने का, जिस रास्ते से परमात्मा जी ने मुझे अनुभव करवाया आपकी झोली में, करके देख लो।
सीधी बात, इधर घोड़ा भी नेड़े, मैदान भी नेड़े। किसने घोड़ा बेचना था, हाँ कैसा है, मैं अपनी जुबान से नहीं कहता, और मैदान एक चक्कर काट के देख ले, जरा भी अड़ी कर जाए तो घोड़ा कख दा, और अगर ना अड़ी करे तो घोड़ा लख दा। जैसे हमने आजमाया, आजमा के देख लो, गदगद हो जाओगे। कोई समय जाया नहीं होगा, क्योंकि हमारा आजमाया हुआ है, आप अपना कल्याण कर जाओगे। और यहां आने का लाभ यही है कि हम सब अपना शीघ्र कल्याण कर ले। शीघ्र कल्याण करने का तरीका यही है जो आपको बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। बड़ी जल्दी कल्याण होता है जीव का, बहुत ही जल्दी कल्याण। परमात्मा आपको शक्ति दे, ओ मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, कि आप मेरी आंखों के सामने अपना शीघ्र कल्याण कर ले। कल्याण भी और शीघ्र। परमात्मा कृपा करे। मैं दुआएं कर रहा हूं आपके हक में, मेरे प्रभु मेरी दुआओं की सुनी अनसुनी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उनका लाडला हूं, उनका प्यारा हूं। हां, उन्होंने मेरे लिए ही कहा है। भगवान को याद आए, मेरा भक्त होकर भक्त बाइजो नियाज, जो भक्तों से मेरी कहेगा ये राज, उन्होंने मेरे लिए ही कहा है। तो मेरी जरूर हार्दिक प्रार्थना स्वीकार कर रहे होंगे कि आप जल्दी कह लो। उन्हीं के शब्दों को चरितार्थ कर रहा हूं। मेरा प्यारा बनके मेरे प्यारे को समझाएगा, उन्हें सर्रे आली सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वस्ल पा जाएगा। बस आप जल्दी, जैसा समझा रहा हूं आपको, आप इसमें जुट जाओ पूरा शौक लेकर, और एकांत में ज्यादा, जितना समय हो सके एकांत में बचा लो। जितना भी समय हो जाए एकांत बचाओ। मैं कंजूस बन जाऊं किसकी, समय की। सारी सुन लो मेरी देवियों, समय के कंजूस जिंदाबाद, समय के कंजूस जिंदाबाद। आओ आपसे कीर्तन कराऊं और अपने भगवान से आपके लिए गर्मा गर्म सिफारिश करूं। आज तो पुनर्पेन अपने भगवान से प्रार्थना की जा रही है। विषय ऐसा था तो की जाए, जरूर वो स्वीकार करेंगे। बड़े प्रेम पूर्वक अपने तन से परे होकर कीर्तन किया करो। जरा तन को भुलाकर हम अपने अंतर्यामी से बड़ी विनम्रता और प्रेम से भरी हुई ये प्रार्थना कीर्तन रूप में करें। मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा ओ मालिक जी ओए से मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे वो बख्श दे आंखें जिन्हें वो जुस्तजू तेरी। हाय हाय मुझे वो बख्श दे आंखें जिन्हें वो जुस्तजू तेरी। के जर्रे जर्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो।
के जर्रे जर मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की। मुझे देना मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की। के जिनको हर समय विश्वास और इतबार तेरा हो। के जिनको हर समय विश्वास मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। अजी जुबा वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। मेरा साथी जमाने में बनाना उसको है भगवन। हाय हाय जरा कुआरियां मन से बोले। मेरा साथी जमाने में बनाना उसको है भगवन। मेरा साथी जमाने में बनाना उस दया को जिसके मन में और सेवादार तेरा हो। दया हो जिसके हाय हाय अजी दया हो जिसके मन में और सेवादार तेरा वो। दया हो जी मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। जुबा वो दे जो करती हर समय इज़हार
तेरा हो इन आंखों से लगाता ही फिरूं मैं चरण रज उसकी है। अरे इन आंखों से लगाता ही फिरूं मैं चरण रज उसकी। इन आंखों भगत निष्काम जो करता सदा प्रचार तेरा ओ। भगत निष्काम जो करता मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा ओ। मुझे ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन। ये प्रेमी जाओ जाओ ओ मेरे प्रभु जी ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन। आए मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा वो। मेरे सिर पर कृपा का हाथ ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन। ये प्रेमी काट ही आय आय मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा ओ। मेरे सिर पर आए गए मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा ओ। मेरे सिर मुझे भगवान 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 मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा ओ। अजी अजी जुबानों दे जो करती हर समय इजहार तेरा
हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।